बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान 7 बार यानी कि 49 बार होती 49 बार मेरी सुनन तो बात तबीयत क्यों खराब होंदी क्यों दर्दां वध जांदियां इहदी वजह की है दस दो 49 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਨੀ 7 ਦਿਨ ਸੁਣਨੀ ਸੀ 3 ਵਾਰੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸਤੂਤੀਆਂ 21 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਤੂਤੀਆਂ 21 दफा नहीं मैं यानी कि एक हफ्ता सुनी ना तो 7 हफ्ते सुनी है 7 ਹਫ਼ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ मैं कि शायद कोई गलती हो गई हो कि कोई कुताही हो गई हो बिल्कुल कमरा बंद हर चीज ये वो तो मुन्ने ने कहा मामा आपने सुनते ही जाना जब तक आराम ना आए नहीं नहीं आराम तो नहीं आया बल्कि उल्टा दर्दा बढ़ गया मैं तो आप मेरी फैन क्यों हुई थी मेरी फैन किस वजह से थी आप आपकी फैन में हुई थी आज से 6 साल पहले जब मेरा यूट्यूब पे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था मैं ऐसे ही बस यूनिवर्सिटी से घर आई थी जब मुझे आर्थराइटिस डायग्नोज हुआ तो बड़ी पीक पॉइंट पे था उस टाइम भी ये तो मैं देखा मैं ऐसे ना यूट्यूब खोला तो आपका एक इंटरव्यू आया था तकरीबन वो था कुछ 45 मिनट का वो मैंने पूरा सुना फिर मैंने आपके बड़े इंटरव्यूज देखे उसमें मैं किससे बात कर रहा था आप किसी को इंटरव्यू दे रहे थे अच्छा फिर आप गए भी थे वो मज़ार पे आपने बाबा जी के बारे में सारी वो स्टोरी बताई आपकी भी स्टोरी सारी मैंने देखी सुनी तो मैंने उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए सूरह रहमान को सुनना शुरू किया तो तुम लोगों का दूसरी रिकॉर्डिंग वाला कैमरा कहाँ है जो वो अच्छा क्योंकि वो बड़ा अच्छा बोल रही है तो ये लाइव नहीं जा रहा अच्छा तो फिर उसमें मैं दरबार पे गया बाबा जी का भी बता दिया तेनू मेरी फैन क्यों हो गई तू वो की गल तेन नजर आई मैं इसीलिए आपके फैन हुई थी कि देखो तुसी जड़ा यानी कि एक डॉक्टर हो गए यानी कि डॉक्टर ते किसी दी गल नहीं सुनदे ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ नहीं सुनते सर जी ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਐਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ नहीं सुनते ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ नहीं सुनते वो बस अब कोई सुनने को सारी दुनिया एक जैसी नहीं होती लेकिन मैं इसलिए ਤੁਹਾਡੀ फैन हुई सी कि तुसी यानी कि एक डॉक्टर हो के एक बाबा जी ने जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਪਾਗਲ ਡਾਕਟਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਗਲ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਫੈਨ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ यानी कि अपना आप मार के और अल्लाह ने तो शिफा दी थी ठीक है मैं इसलिए मैं कहा अगर ये अल्लाह के सामने इतने यानी कि देखें जाके पेश हुए तो अल्लाह ताला ने पता नहीं कौन सी नेकी पसंद आई तो उनको माफ़ करके उनकी बीमारी ख़त्म कर दी और आज वो करोड़ों लोगों की हेल्प कर रहे हैं ठीक है पता नहीं कितने लोगों की इन्होंने हेल्प की कितने लोग सेहतयाब हो गए इनकी वजह से इन्होंने बताया कि सूरह रहमान सुनने का तरीका क्या उसमें इनका कोई मुआवजा नहीं कोई पैसा नहीं दे रहे कुछ नहीं तो मैं क्यों नहीं कर सकती शायद मैं उस टाइम मेरा एटीट्यूड आपको ये जोड़ों की दर्द कब से है मुझे सर 8 साल और 3 माह और 10 दिन कुछ घंटे हो गए 8 साल पहले तलाक हो गई हुई थी तेरी नहीं वो तो खुला लिया उसने तो तलाक दी नहीं सर ਉਦੋਂ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰਕ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗਏ ਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ बेटा ਹੁਣ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ठीक है जी 8 साल पहले याद कर जहाँ से दर्दें शुरू हुई थी उस दिन वो 24 घंटे तेनों घंटे भी याद ने ना जी ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਯਾਦ ਕਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਏਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਦੁਖੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਸਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਿਰਹਾਲ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ जी जी ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਕਤ ਤੂੰ ਆਪ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਖਾਮਖਾ ਡਾਕਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਹੈ ਸਰ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਟੈਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ ਤੇ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣੀ ਕੋਈ 6 ਵਾਰੀ ਪੌੜੀਆਂ ਦੌੜਦੀ ਹੈ ਉਤਰੀ ਗਈ ਹੈ ਥੱਲੇ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ जी जी
आप तहमीना के साथ आए हैं? जी मैं तहमीना के साथ आई थी और 2012 में मेरे बेटे के ऊपर एक ऐसी अटैक हुआ बीमारी का कि जिसकी 2012 में? जी 2012 में ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ जी और मुझे महसूस हुआ कि मुझे ये ज़रूर ਇਹ बताना ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ चाहिए। ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਨ ਤੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਕੋ ਖੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈ ਵੰਡਣ ਆਈ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਮਸੀਤ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੋਰ ਦਿਓ। आपकी बात का जवाब मेरे ਫਾਰਨਰਸ पास ਦਾ है। ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ डॉक्टर साहब सॉरी बाबा जी सॉरी मैं डॉक्टर साहब ही कहना है, बाबा जी नहीं हूँ मैं। हाँ जी तो मैं एक्चुअली आई थी, मुझे पता नहीं था बिल्कुल भी। मेरे बेटे के ऊपर एक ऐसी बीमारी हुई, उसका अटैक हुआ कि जिसकी समझ नहीं आई। हम लोग एक हकीम साहब को जानते हैं जो अल्लाह वाले भी थे, तो उन्होंने जब मेरे बेटे को देखा, वो 8 इयर्स का था और उसकी वो बिल्कुल ऐसे समझे जैसे पैरालाइज हो रहा था। अब उसे बोला नहीं जा रहा था, चला नहीं जा रहा था और वो बिल्कुल ठीक था बिल्कुल पहले। तो उन्होंने देखा और मुझे कहने लगे कि इसको बीमारी नहीं हुई है, आप इसको फौरी ले जाओ और अभी जाके दम कराओ, इसकी जान को ख़तरा है। तो उन्होंने मुझे जब भेजा, मैं गई, मुझे कोई सही बंदा नहीं मिला। मैंने निशानी पूछी तो उन्होंने कहा सही बंदा वो होगा कि जहाँ इसको फ़र्क पड़ेगा फ़ौरन। मैं फैसलाबाद चली गई, मेरे बुज़ुर्ग थे हज़रत सूफ़ी बरकत अली, तो वो तो पर्दा फरमा चुके थे लेकिन उनके कुछ लोग थे वहाँ पे, उन्होंने बस दुआ दी तो इसको फ़र्क पड़ा। लेकिन वो दुआ जो थी वो बाद में हमें पता चला कि वो दुआ ने हमें कहाँ पहुँचाया, वो आप तक पहुँचाया था उस दुआ ने। अच्छा वो जी। क्या दुआ थी? नहीं मुझे नहीं पता, उन्होंने दुआ तो इसको शिफा के लिए दी होगी ना, लेकिन उसी वक्त इसको शिफा नहीं हुई, इसको फ़र्क पड़ा वहाँ पे ठीक है। उनके दम से। डॉक्टर लेकिन ने उसके बीमारी बाद क्या बताई थी उसकी? जी रोमेटिक हार्ट डिजीज़, रोमेटिक हार्ट डिजीज। जी। वो यही जोड़ों का मर्ज, साथ हार्ट भी उसमें इन्वॉल्व होता हार्ट में ब्लीडिंग है। होती दिल थी भी 8 उसके, साल का बच्चा था जी हार्ट में ब्लीडिंग होती थी और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो पैरालाइज हो गया, यानी वो बिल्कुल और नहीं उठ फालिज वो सकता उसके था। नर्व्स पे भी पड़ गया। बिल्कुल हाँ जी। ठीक है, फालिज भी हो गया जी। तो उसके बाद फिर मुझे आपका जब पता चला तो तहमीना ने पहले मुझे फ़ोन पे भी दुआ कराई और उसके बाद आई वॉज मूव्ड, वो इतनी स्ट्रॉन्ग दुआ थी। उसके बाद फिर मैं आप तक पहुंची, सर्विसेज हॉस्पिटल में थे आप। तमीना जो है ना, ये एनसीए की ग्रेजुएट है, लेकिन ये भी एक स्ट्रॉन्ग तहमीना है। हाँ जी ठीक है, उसकी भी अपनी यही कहानी है जो उज़मा की कहानी है। आई लेकिन नो इट बहरहाल, नाउ। हाँ अच्छा, जी मैं उनके साथ ही, अब तो हम नेबर्स भी हैं। नेबर्स भी हो? अच्छा जी खैर, तो फिर आप मैं तो आपके इन्होंने पास दुआ करा पहुंची, दी। आप मेरे पास आए थे? मैं आपके कब? पास आई थी 2012 में, आप सर्विसेज में थे। अच्छा सर्विसेज की आईसीयू में आप आए थे उस वक्त? ये नई मुझे मिली थी 2012 में, ये मिली थी मुझे। जी बिल्कुल। ठीक हाँ जी। और उसके बाद फिर आपने सूरह रहमान का मुझे कहा, मैंने सूरह रहमान इस तरह से सुनी, मुझे लगता है कि इन्होंने ओवरडोज किया है, क्योंकि मैंने सूरह रहमान सुनी और मुझे भी यही लालच था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सुनूं ताकि हम ठीक हों। लेकिन आपकी जो इंस्ट्रक्शंस थी वो ये थी कि 7 डेज़, उससे ज़्यादा नहीं। तमीना ने मुझे सारी डिटेल जब बताई ना, उन्होंने कहा 7 दिन से ज़्यादा नहीं आपने करना। मैंने 7 दिन किया डॉक्टर साहब, 7 दिन किया, फिर 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के फिर दोबारा एक पूरा यानी कि साइकिल चलाया, 3 मरतबा किया 21 डेज़, लेकिन ब्रेक दे दे के मेरा बेटा ठीक हो गया। डॉक्टर्स हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी, और इसकी रिपोर्ट्स अमेरिका भी गई, इसकी रिपोर्ट जद्दा भी गई। मेरे जो सारी फैमिली और फ्रेंड्स थे उन्होंने इसकी हर जगह रिपोर्ट्स दिखाई, उन्होंने कहा इसका इलाज कोई नहीं, ये वो डिजीज़ है। तो उसके बाद मिरेक्युलसली ही वाज फाइन, बिल्कुल चलना फिरना शुरू हो गया और नॉर्मल। अब माशाल्लाह वो ICS में है पार्ट 2 में। अच्छा तो डॉक्टर साहब जब हमें उसके डॉक्टर्स हॉस्पिटल में थे, डॉक्टर हारून रसूल कार्डियोलॉजिस्ट, हारून रसूल जानते जी, हो? उन्होंने देखा। तारिक जमील साहब के भाई हैं वो, अच्छा मेरा ख्याल है। नहीं, तारिक जमील साहब हम उनके जानते हैं, वो हमारे फैमिली फ्रेंड्स भी हैं। अच्छा जी, तो उनके घर में दर्द होता कौन था। है? जो डॉक्टर्स हॉस्पिटल में तारिक साहब के जो भाई हैं उनका क्या नाम है? ताहिर। ये शहरयार साहब के वो असिस्टेंट है, डॉक्टर शहरयार वो के भी इनके assistant। साथ ही हैं। अच्छा, वो टीम इकट्ठी है। ताहिर कुछ और नाम है उसका, पूरा नाम क्या है? ताहिर और खैर हारून रसूल है। अच्छा ठीक, फिर तो उन्होंने कहा कि ये कैसे ठीक हो गया, वो हमारे बहुत पुराने फैमिली फ्रेंड्स भी हैं। उन्होंने कहा ये कैसे ठीक हो गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब, कहते हैं ये तो बीमारी ऐसी है कि ये ठीक ही नहीं हो सकता। तो बहुत हैरान हुए। माशाल्लाह उसके बाद से मेरा बेटा जो है वो, और जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आई हमने वो सुनी। वो ताहिर कमाल है, सॉरी, अच्छा, और वो हारून रसूल है, दोनों शहरयार साहब के साथ ही होते हैं।
डॉक्टर साहब मैंने 3 मुआवजे अपनी आंखों से देखे हैं। एक अपने बेटे का, उसके बाद फिर मेरी बहन को कोरोना हुआ और उसको कोरोना हुआ, वो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज थी और उसका बिल्कुल क्रिटिकल स्टेज थी। उसका सांस उसको वो लगा हुआ था, बाईपैप लगाया होगा, मशीन उन्होंने मशीन, वेंटिलेटर के मास्क लगा के ना। एग्जैक्टली, हाँ जी, उसको बाईपैप। वेंटिलेटर पे वो थी और मैं थ्रू आउट उसके साथ थी। तो मुझे अब मैं चाह रही थी कि उसको सूरह रहमान सुनाऊं क्योंकि मुझे पता था कि इससे ठीक हो जाएगी। डॉक्टर्स जो थे वो उसको बिल्कुल भी अलाउ ही नहीं कर रहे थे कोई भी चीज़। कोई पास जाए। हाँ जी, तो मैंने फिर ये किया कि मैंने छुप के उसको ना, डॉक्टर जाते थे, मैं उसके पास थी एज एन अटेंडेंट, और मैंने उसको सूरह रहमान सुनाई। द 7th डे शी वॉज अप एंड फाइन। और माशाल्लाह 7वें दिन, जुमे का दिन था वो, और उस दिन डॉक्टर्स आए और उन्होंने उसको एग्जामिन किया, चेक किया और उन्होंने कहा अब आप ठीक हो गई हैं। और उसको बस, और हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी वो ठीक हो जाएगी। ये सूरह रहमान का दूसरा मुआवजा था। तीसरा मुआवजा उसी के, वो अस्करी 11 में रहती है, उसी के ऊपर अपार्टमेंट्स में एक खातून है सुबूही, उनके डायलिसिस, उनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया और उन्होंने कहा अब आप डायलिसिस पे आ गई हैं और आपकी, मतलब उन्होंने कहा 5-6 महीने आपके पास, इससे ज़्यादा नहीं है। मेरी बहन ने उनको सूरह रहमान का कहा, उन्होंने की, और उसके बाद आलिया कहती है कि वो चंद दिन बाद मैं उनको मिलने गई तो मुझे कहती है, आलिया, कहती है दरवाज़ा खोलते साथ ही कहती है, आलिया मुआवजा हो गया। तो कहती है क्या हुआ? कहती है मेरी रिपोर्ट सारी क्लियर आई हैं, डॉक्टर्स यकीन नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं आप किसी की रिपोर्ट ले आए, आप अपने टेस्ट करा के लाएं। तो वो कहती है मैंने अपने टेस्ट कराए हैं, और कहती है मिरेक्युलसली शी इज़ क्योर्ड। तो ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। आपका नाम क्या है? सीमी खान। सीमी खान। सीमी जी, 2012 और आज 2024, 12 साल बाद मुझे मिल रही हैं और ये गवाही दे रही हैं सूरह रहमान के तरीक़ा इलाज से। पहले तो इनका अपना बेटा 8 साल का, जो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ का, जिसमें जोड़ भी इन्वॉल्व होते हैं, दिल भी इन्वॉल्व होता है, दिल के वेल्व्स लीक कर जाते हैं और दिमाग के ऊपर इफ़ेक्ट आता है, वो पैरालाइज भी हो गया, बच्चा चल ही नहीं सकता, अजीब तरीके से उसकी मूवमेंट होती है और ये लाइफ लॉन्ग डिजीज़ होती है। फिर जब इस स्टेज पे आ जाए, जब उसकी नर्व्स भी इन्वॉल्व हो जाए, हार्ट के वेल भी लीक कर जाए, सर्जरी करके आप कर लें, वो बीमारी बार बार आती रहती है, उसके लिए टीका हर महीने लगवाना पड़ता है पेनिसिलिन का, वो भी सिर्फ ये कि नया उसके अंदर एक्टिविटी ना हो। लेकिन माँ ही कह रही है, अब पूरी बात मैं कर देता हूँ, वो कहती कि मैंने डोज पूरी ली। मैंने इसे यही कहा होगा कि बच्चा बीमार नहीं, माँ बाप बीमार है, तुम दोनों ठीक हो जाओ, तुम दोनों एक दूसरे को माफ़ कर दो, तुम दोनों अपने अपने बहन भाइयों को, खूनी अजीज रिश्तेदारों को, यही कहा होगा। सच कह रहा हूँ? बिल्कुल सही। ठीक है, इसने उस बात को मान लिया, ठीक, और डोज भी जितनी बताई कर ली, क्योंकि इसके पास और कोई चॉइस नहीं थी। डॉक्टरों ने तो जवाब दिया हुआ था, बच्चा तो चारपाई पे पड़ गया, पैरालाइज हो गया, साथ उन्होंने कह दिया जी बस अब ऐसे ही सारी ज़िंदगी रहेगा। बच्चा ठीक हो गया, फिर बहन 2020 में कोरोना में फंस गई, वेंटिलेटर पे चली गई, डॉक्टर कुछ कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, उसी डॉक्टर्स हॉस्पिटल में ही थी? नहीं, वो अच्छा, एक और हॉस्पिटल, कोई और हॉस्पिटल था, जवाद नकवी साहब का कोई है। ठीक। तो वहाँ पर भी 7 दिन सूरह रहमान सुनाई, माँ ही बन गई, ये बड़ी बहन थी, अल्लाह ने उसे शिफा दे दी। उसने आगे अस्करी 10 में कह रहे हो? अस्करी 11। अस्करी 11 में, अस्करी वालों की मेरे से कम ही बनती है, बुलाते हैं दुआओं शो में, अपने अलहदा पीर खाने चलाते हैं, अच्छा। मरीद भी बनाते हैं, या तो खुद आ जाते हैं, और नहीं तो फिर वो कहते हैं इसने मुझे चुटकी काटी है, उसने मुझे दंदी काटी है, तो फिर कम ही बनती है हमारी। तो वहाँ उन्होंने किसी सबूई जी को जो गुर्दे फेल हो गए, डायलिसिस पे आ गई, उन्हें सुना दी। मेरे पास नहीं कोई आया, मैंने तो नहीं ना इज़्ज़त दिया, नहीं, या मेरे गोडे गुड्डे चूमने पड़े हों, या कोई नज़र न्याज मैंने ली हो। 12 साल बाद तू आज आ गई है, और उस वक्त तूने मेरे लिए बोलना शुरू किया जहाँ तूने देखा कि डॉक्टर साहब फंस गए। मैं नहीं फंसा हुआ, मैं चुप रहता हूँ पुत्र, मैंने करा दिए से अलियाक, ठीक है। तो मेरे पास सब कुछ है रब का दिया हुआ, माफ़ी नहीं है। डॉक्टर साहब मुझे ये फील हो रहा था कि ईमान जो इनका वो है ना, वो उस पे नहीं, ईमान उसका है, तेनू नहीं पता है, वो और बैंड तू बोल दी, तेनू नहीं पता ये फकीर है, ये फकीर है, तेनू नहीं पता, ये बहुत खौफनाक है काला साहब पे। लेकिन उडन ना गए, ये एवें ही नहीं, ये बंदे की सप कीलदी पई है, लेकिन ये शीशनाग दे हत्थ पाण आ गई है। तेनू ये नहीं पता कि हर रोड च रोग नहीं ना उंगल देनी होंदी पुते, ठीक है।
तो किते किते अगे शो होंगे, ठीक। तो वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इन्होंने ओवरडोज किया, ठीक है। वो खुद भी कह गई हैं 7 हफ्ते। अब एक डॉक्टर इन्हें कहता है कि जी ये एंटीबायोटिक आपने खानी है 5 दिन, जी बिल्कुल। सूअर दी चर्बी दी, खालस सूअर दी चर्बी दी दवाई है नाल है, शरबत भी लै जाओ तो शराब पाई है 70%, 100% नहीं की अजकल कितने खालस लभदी है, ठीक है। चलो यह भी पियो तो ਤੁਹਾਨੂੰ नमूनीए का इलाज आ जाएगा। 5 दिन ही खाते हैं पीते हैं, फिर अगले दिन डॉक्टर साहब ਨੂੰ 5000 फिर ਦਿੰਦੇ ਨੇ, फिर वो कहते ਹੁਣ CT ਸਕੈਨ कराओ, 20000 ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ठीक है। ਨਾਲ 5-6 ਘੰਟੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ठीक है। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ 10 ਦਿਨ ਛਿੱਤਰ ਖਾਓ, ਟੀਕੇ ਲਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਟੀਕੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੋਰਕਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਆ ਕੇ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜੋੜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਬਾਟਾ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਾਜਪੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫੱਡਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜੁੱਤੀ ਦੀਆਂ, ਜੀ ਬਾਟਾ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਏ, ਬਾਟਾ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਏ, ਮੂੰਹ ਪਾੜ ਕੇ ਐਡਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁਗਤਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੁਗਤ ਨਾ ਮਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਤੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਣੇ ਮੈਨੇਜਰ ਤੋਤੇ ਉੱਡ ਗਏ ਕਿ ਯਾਰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੁੱਤੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ 7 ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਸਟਰੋਂਗ ਉਜ਼ਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਵੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਜਵੇਦ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਟਿਊਬਰ ਹੈਗਾ ਮੈਂ, लेकिन हैगा यूट्यूब का ही काम है मेरा। पहले मेरी ड्यूटी सी, मैं आज ऐलान कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि पहले मेरी ड्यूटी सी पुत्र हवा भरन ते, मेरी इन्ना का काम सी मेरा टायरां दी दुकान ते मेरा काम सी। टायर आ जाते ने ना, टायर तो पता ही ना रबड़ रुबड़ दे बने, ये आ जाते हैं, ये समझते हैं असीं घूमने आ ते गड्डी चलदी है, हालांकि ये अंदर एक एक्सल हुंदा है, वो समझदा मैं घूमना, ठीक है। ये एक्सल कढ़ दे, कल्ला टायर ते कित्थे रिड़दा ही ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ बेचारा। तो मेरे पहले थी ड्यूटी कि इन्हां च वाह पर ट्यूबां ते यूट्यूब, इन्हां ट्यूबां च वाह भरो। तो मेरा काम पुत्तर ट्यूबां च वाह भरन ते रहा। ये 22 साल मैं ड्यूटी की है। हुण मेरी पैंचर ते लग गई ड्यूटी, उन्हें क्या पैंचर लाओ, ठीक है, पंक्चर जिन्होंने कहते हैं। हुण पंक्चर लाने की ड्यूटी है, ये रब सोने ने करानी है, मैं की करनी है, ठीक है। तो अदरवाइज पहले मैं हवा बू भर दिंदा सा, हुण तो मैं भरी भी कढ़ देना, टब च डोब के कढ़ देना, कहना वेखो यह निकलती पी जाए, ठीक है। पंक्चर से पता करना होंगे, भरी कढ़ के फिर पंक्चर लाना, ज़ाहिरी गल है वो थोड़ा जिहा तत्ता होंदा, ठीक है, तत्ता होंदा ना पैंचर भी। तो वो तत्ता होंदा, उहदे बाद बंदा कई बारी आंदा है, ठीक है, उन्होंने यह नहीं पता होंदा, वो इंज बैठा होंदा, वो सारी गल है। हर बंदा किसी गल ते आकड़दा, एवं तो नहीं ना आकड़दा, यह भी तो कोई गल ही है ना। यह देख, है भी कोई गल ही है, यह भी कोई गल ही है। कई हाँ हाँ बोल, जसदा से बात करने क्या थे, भूल गई हो ना, ठीक है। तो कई तरीके हैं यज़दा से बात करने के, लेकिन इधर देख, कई तरीके हैं यज़दा के बात करने के, कई तरीके हैं यज़दा से बात करने के, और कई तरीके हैं यज़दा के बात करने के, ठीक। कुरान का हर फर्ज शिफा है, हम मुसलमान के तौर पे मानते हैं। हम ये भी मानते हैं कि अल्लाह ने हर मर्ज़ की शिफा नाजिल की है, लेकिन हर मरीज़ की तो नहीं की थी, यह भी मसला है ना, ठीक है। कुछ लोगों ने नहीं प्लेटलेट उत्ते आते, मैं की करा, हो जाते ना प्लेटलेट घट जाते हैं, नहीं आते उत्ते, जो मर्जी कर ले, डॉक्टर ढिल ला ले। तो
हर मर्ज़ की शिफा नाजिल हुई है, हर मरीज़ की नहीं हुई। आप मरीज़ थी ही नहीं, सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है, ठीक है। तो जो फकीरी मंगी है रब कोलों, तो फिर किल्लत इल्लत ते जिल्लत लिए तैयार हो जाए। मैं दस रहा था ना कि वो सीखनी ही है। वो उधर से मुझे फ़ोन कर रही थी इंडिया से कहीं से, तो कह रही थी कि मुझे बड़ा बड़ा, वो तो ना नहीं सी ले रही, तो कह रही थी वो नज़र आए, वो नात आपके इधर कोई पढ़ रहा था तो मैं लाइव देख रही थी, तो मुझे लाइट नज़र आई, लेकिन वो कुछ इशारे ऐसे कर गई, मतलब वो बेचारी बोल रही थी, वो तो अपना बोल रही थी। तो उन्होंने कहा, मुझे उन्होंने कहा कि अच्छा तो फिर क्या कर, मुझे ही देखना था, तो क्या करना है तुम्हें, मतलब मुझे देख के क्या करना था, क्या करेगी, ठीक है। और 3 सवाल कहती इन्होंने पूछे, वो तो उसका बात है, उसका प्यार है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि पुत्र जी ये तस्बीहां बहुतियाँ भी कर लिए ना, ठीक है। ए फोन है मेरा पिया है वो नवीद साहब तुसी कैमरा मैन हो, तो चार्जिंग वाला कैमरा ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? 25-30 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਚਾਰਜ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਾਈ ਰੱਖੋ ਚਾਰਜਿੰਗ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬੈਟਰੀ ਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜਨ 85% ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਸਵਿਚ 'ਚ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡੋ, ਇਹਨੂੰ 85 ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿੱਡੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, 100% ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨਾ ਬਾਜੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਗਲਾਸ ਭਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਭਰੀ ਜਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਛਲਕ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅੱਖ ਦਾ ਕੱਜਲ ਡੁੱਲੇ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਫ ਦਾ ਕੁੰਡਲ ਖੁੱਲੇ ਨਾ, ਤੋ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਸੱਪ ਨੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਡੰਗ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੁਰਕੇ ਸ਼ੁਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੋਲਦਾ, ਤੇ ਅੱਖ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੱਕਦਾ ਹੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤੱਕਦਾ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਪਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਨਾ ਸਤਾਰੁਲ ਅਯੂਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੁੱਕਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਪ ਹੀ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਆਪ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਪਈਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਕਰੀ ਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਸੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੂਨੇ ਖੁਦ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਦ ਸਾਡੇ ਜਿਗਰ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। 1,55,000 1 ਕਰੋੜ 55 ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਕਰੋੜ 55 ਆਇਆ, ਤੂੰ ਬਾਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਖਰੀਦ ਲੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਇਆ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਧੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕੁਛ, ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਬੜਾ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਠੀਕ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਉਹ 2-2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਵੀ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਦਰਜੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੂੰ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਰਜੀ ਬਣਾ ਦੇਂਗੀ, ਤੇ ਨਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ एम्पावरमेंट 'ਚ ਆ ਜਾਣ, तो जो अल्लाह काम दे उतना करते हैं, ठीक है। लेकिन आपने अब और पढ़ाइयाँ नहीं करनी, सिर्फ सुबह दोपहर शाम 3 टाइम अल्लाह पानी करना है, जो अभी भी दुआ की है। लेकिन एक हफ्ता रोज़ रात को 5 बार अली हक कहना है। ये अल्लाह दे 2 नाम पढ़ने ने, मौला अली का भी नाम सी, लेकिन अल्लाह का नाम तो जगह जगह कुरान में है ना, बहुवल अली उल अज़ीम, अली कहते हैं सबसे ऊपर वाला, और हक कहते हैं सच, तो सब तू उतला सच। मैनू नहीं पता मैं कितना सच्चा, तो तू कितनी झूठी है, ठीक है। तो तू कितनी सच्ची है, तो मैं कितना सुचल हाँ, ये भी मैनू नहीं पता, ये तो रब ही जानता ना। तो मेरे हाथ में कुछ होता तो मैं यहाँ सारों को 1 मिनट में ठीक करता और 1 करोड़ 55 लाख बनाता तो निकल जाता, ठीक है। मेरे पास तो है कुछ नहीं। हाँ, मैं जब तेरी तरह धक्के खा रहा था तो मुझे इस तरह शिफा मिली, उस अल्लाह के बंदे ने, मैं बता नहीं सकता कि रब ने उसको क्या मुकाम दिया हुआ था। सैयदज़ादा था, उस सैयदज़ादा और अल्लाह ने दुनियावी पैसा भी ठीक ठाक दिया हुआ था, ठीक है। 7 ज़िलों में जिसकी ज़मीनें हो, वो सब ठुड्डा मार के हीरा मंडी में आके लेटा हुआ है, तो ये कोई होश वाले ने तो गल नहीं की है, ठीक है। मैं तो ओदी उस अदा ते बेहोश हो गया, मेरी डॉक्टरी डूक्टरी तो इस गल ते फारग हो गई। तू तो मैनू कहनी पई है ना कि तुसी डॉक्टर हो के, मैं डॉक्टर हो के किहड़ा तीर मार लिया, अपना इलाज नहीं कर सकता।
ठीक है, लेकिन असी बुत बना लेने ना कि हज़रत डॉक्टर रहमतुल्लाह, ठीक है, डॉक्टर भी इंसान ही है और उसने एक तरीका इलाज बताया, कुछ चीज़ों का उन्हें पता है, अल्लाह ने जिसको जो दिया है। आप रूहानी इलाज कर रही हैं तो आप डॉक्टर हैं, आप लोगों को सूरह रहमान का बताती हैं, आप कह रही हैं ना कि मैंने बताया तो उसकी तलाक रुक गई, मैंने अपनी कई वीडियोस में बताया सर। ठीक है, वो तू दसी जा, लेकिन तू पैसे कमा ली तो ना बताया, ठीक है, लेकिन तुमने अब पढ़ाइयाँ कोई नहीं करनी अब, ठीक है, अल्लाह दी मखलूक ना प्यार करी जा, लेकिन दर्दां तो फिर भी उन्होंने जो लैनी है, मैं तेरे सामने कहता पैसा कि बाबा उसके अगले का दर्द छीन लो, उसकी नफ़रत चूस लो, ठीक है, लोगों की नहूसतें, उनकी नफ़रतें, उनके गम छीन लो, ठीक है, उनकी बीमारियां छीन लो, वो बीमारी देखो खोवा छीनूंगा तो मैनू होएगी। आपकी टांगों में दर्द होता है, आपका बेटा दबाता है, आपको सुकून आ जाता है, वो दर्द कितने जाता है? बेटे के हत्थों में थोड़ी देर तो होंदा होएगा, तो फिर जाता है ना, कहीं ट्रांसफ़र होता है ना, दर्द शेयर किया जा सकता है ना, ठीक है। ये जो हंसदी रहेंगी ना तो फिर स्ट्रांग रहेंगी, ठीक है। ये तेरी जो मुस्कुराहट है ये अल्लाह को पसंद है। वो कहता तू भावें 1,55,00,000 ना दे, तू बस स्टाइल ना कह आई एम सॉरी, तो यह मैनू चंगा है। तो जे तू 1,55,00,000 दे के जताना है कि मैं तुहाडे ते 1,55,00,000 ला दिता है, ठीक है, तो कुछ जो तुहाडी अजे भी नहीं पूरी पई। मुझसे पूछते हैं ना इंटरव्यू में, आपने इतने पैसे कमाए, आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज क्यों नहीं, गाड़ी क्यों नहीं ली, घर क्यों नहीं बनाया, तो अजीब से क्वेश्चन पूछते यार तेरे को कुछ भी पैसे नहीं गए, ए साडे रीगल चौक च इशारे ते एक फकीर बंदा है, ठीक है, ठीक है, तेनू पता है ना, ਉਹਦੇ ਕੋਲ किन्ने करोड़ है, ते रहंदा ਉਹ रेहड़ी दे उत्ते ही, ठीक है। बड़ा पैसा है वो, हाँ, वो तू छड़ पर लाइफ स्टाइल चेंज करके की करना है, ठीक है। ਇਹ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਜਰਨੈਲ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਕੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਬਰ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕਬਰ 'ਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਓਏ ਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਯਾਰ ਉਹ ਨਾਲ ਦਾ ਢੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪਰੇਡ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। करनी बराबर ही है, भावें उत्थे करो भावें इत्थे करो, ठीक है। ਉਹਦੇ कबर ਦੇ ਤੇ मैं सुनिया कीड़े भी बड़े बदतमीज ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ठीक है ना, ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਟੀਕੇ ਟੁਕੇ ਲਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਲਵਾ ਲਈਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੰਟ ਲਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਣੇ ਵੀ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਨੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੂੰ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਅੱਗੂ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਦੁਆ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਕੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈ, ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਕੋ ਛਡੋ ਹੀ ਨਾ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਕਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ, ਕਦੀ ਨਾ ਦੁਆ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਏ, ਅੱਗੇ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਲਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਰਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ਫੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਤੇ ਛੱਡ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਤੁਰ, ठीक है। तो अल्लाह बेहतर जानता है उसने कैसे करना। हूँ मैं तेनों ईद की दिया जी, हुक्म करो जी। मैं तेरी दुआ तू ठीक है, तू एक हफ्ता लिया करना, अगू तू कोई तस्बीह वजीफा ना करी बस, ठीक है। सैयदजादी है जिन्हों का नात पढ़न लगी है तेरे पैरों 'ਚ बैठी हो, जी तेरे पैरों 'ਚ बह के जिन्हें बर्फी तेन पहले पाती है ना कि मेरे नाने का नाम लैन लगी है, तो उन्हें तेरे मूँह 'ਚ बर्फी पहले पाती है। बर्फी नुकते की सूरत 'ਚ होंगी नहीं, तू थले बहना नहीं ना, तेनों पता नहीं गए थले बैठे भी उत्ते ने तो तुसी उत्ते बैठे भी थले हो, ये रब का फैसला है। तो उन्हें जिन्होंने थले रखे उन्हें थले ही रहना, भावें उत्ते बह जान। नहीं नहीं, आप पूरी नात सुना सकती हैं, मैक से ना डरो, इसको खुद नहीं आती। जो भी मांगूं मुझे सरकार अता करते हैं, मैं हूँ सरकार मदीना का
का गदा, जो भी मांगूं मुझे सरकार अता करते हैं। और निस्बते शाह दो आलम की कसम, उनके नौकर का फरिश्ते भी हया करते हैं। निस्बते शाह दो आलम की कसम, उनके नौकर का फरिश्ते भी हया करते हैं। मुकर्रर एक बार शुरू से फिर पढ़ना। मैं हूँ शाह जी। मैं हूँ सरकार मदीना का गदा, जो भी मांगूं मुझे सरकार अता करते हैं। और निस्बते शाह दो आलम की कसम, उनके नौकर का फरिश्ते भी हया कर